अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आपको बताऊंगा कि एडोबी इलस्ट्रेटर से हम कई सारे शेप्स को मुख्तलिफ लेयर्स में रख के आफ्टर इफेक्ट में कैसे एनिमेट करते हैं। साथ में हम विगल एक्सप्रेशन और कुछ और भी एक्सप्रेशन देखेंगे। तकरीबन दो मेरे जहन में आज। उसके अलावा हम नया एक इफ़ेक्ट भी देखेंगे, रिपटाइल। तो स्टार्टिंग में मैं बता दूं, एडोबी इलस्ट्रेटर का यूज़ आपको अच्छा आना चाहिए मोशन ग्राफिक में। खैर, एडोबी इलस्ट्रेटर तो अलग सॉफ्टवेयर है, ये अलग टॉपिक है। लेकिन अभी मैंने इधर इन कई सारी चीज़ों को अलग अलग लेयर्स में रखा है। जिस चीज़ को आपको अलग से एनिमेट करना है आफ्टर इफेक्ट में, उसको हम अलग लेयर में रखेंगे एक्सपोर्ट करने से पहले। मिसाल के तौर पे ये जो डब्बे का कैप है, ये मैंने यहाँ अलग से बनाया ताकि मैं इसको इस तरह ला के रख सकूँ इसके ऊपर, ऐसा लगे ताकि ये बंद हो गया। ये हैंडल है जो मैंने अलग से रखा है, जो ये ऊपर से डब्बे को लेके आएगा और उसके ऊपर डालेगा। इस घड़ी की ये जो डंडियाँ हैं, इनको मैं मूव करवाना चाहता हूँ। और ये जो नीचे की पूरी प्लेट है, इसको मैंने अलग लेयर में रखा है ताकि ये जब मूव होए तो अलग लेयर में मूव हो। काफ़ी बेसिक बात है। तो अब इस पूरी फाइल को मैं फाइल्स में जाऊंगा, सेव एज पे जाऊंगा और डेस्कटॉप पे सेव कर दूंगा कंपनी के नाम से। और ये मैंने सेव कर दिया। वर्जन हमेशा आपको लेटेस्ट रखना है। ओके, तो अब ये सेव हो चुका है डेस्कटॉप पे। अब मैं आफ्टर इफेक्ट में आया और मैंने यहाँ प्रोजेक्ट फाइल पे डबल क्लिक किया, डेस्कटॉप पे किया और ये मेरी आ गई कंपनी। तो इंपोर्ट पे क्लिक किया। अब इसमें हमेशा याद रखें, इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, लेयर साइज पे ही रखना है इसको, और इसको कंपोजिशन पे रखना, फुटेज पे नहीं करना। ओके पे क्लिक करूँगा, ये मेरी कंपनी आ गई। अब देखें ये सारी चीज़ें। अब क्योंकि एडोबी इलस्ट्रेटर में मैंने इनके नाम रखे थे, इस वजह से मुझे यहाँ पे याद रहेगा कौन सी लेयर का क्या नाम है। सही। तो लेयर्स को आगे पीछे बिल्कुल नहीं करना, वरना काफ़ी मसला होगा। तो अब सबसे पहले हम बेसिक स्टार्ट लेते हैं। वो ये है कि ये जो डब्बा है, ये इस तरह यूँ आएगा, इधर रुकेगा और इसके ऊपर ढक्कन लगेगा, फिर ये यूँ चले जाएगा। ये मुझे शो करना है। तो उसके लिए आई थिंक ये जो डब्बा है और नीचे की पट्टी है, इनको मैं आपस में पेरेंट कर रहा हूँ। इस पट्टी को मैंने यहाँ जलेबी के निशान पे क्लिक किया और ये इस बॉक्स से कनेक्ट कर दिया। अब जब ये बॉक्स मूव होगा तो नीचे की पट्टी भी हिलेगी इसके साथ। हाँ, लेकिन एक मसला भी हमारे पास आ रहा है कि ये जो पट्टी है ये ख़त्म हो रही है। तो मैं REPTILE खोलूँगा। तो ये क्या करता है कि किसी भी शेप को लेफ़्ट राइट अप या डाउन रिपीट करता है। तो इसको मैं लेफ़्ट पे बढ़ाऊँगा। लो, ये तो मैं डब्बे को रिपीट कर रहा है। आई थिंक मैंने गलत लेयर पे काम किया। गलत लेयर पे आप काम करेंगे तो हमेशा गलत इफेक्ट लगेगा। कभी आप देखें ना, यार ये इफेक्ट सही नहीं लग रहा, आप समझ जाए गलत लेयर पे काम किया। तो मैंने पट्टी को सिलेक्ट किया, यहाँ रेपिटाइल पे क्लिक किया और फिर मैंने इसे लेफ़्ट पे एक्सपेंड किया। अच्छा, यहाँ मुझे हल्की सी एक लाइन का गैप दिख रहा है। आई थिंक फुल क्वालिटी में देखता हूँ, हाँ स्टिल आ रहा है। तो रेपिटाइल को आई थिंक मैं V पे चेंज करूँगा या H पे चेंज करूँगा तो बेहतर हो जाएगा। हाँ, थोड़ा बेहतर हुआ है। तो खैर, अब यानी आई थिंक यहाँ जाके देखते हैं हमने। हाँ, तो यहाँ अगर हल्का सा कुछ छूटा रह जाए ना तो ऐसा होता है, वरना ये कॉमनली ये मसला आपको पेश नहीं आएगा। तो मैंने इसे लेफ़्ट पे बड़ा किया और राइट पे बड़ा किया। अब जब मैं इस डब्बे को मूव करूँगा तो हमें ये मसला देखने को नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा गैप छूट रहा है। पट्टी को मैं और बड़ा कर देता हूँ राइट पे। अब सही है। बॉर्डर को ब्लेंड करना है, नहीं ज़रूरत नहीं है। एक्सपैंड अप एंड डाउन, नहीं अप एंड डाउन करने की भी ज़रूरत नहीं है। सही है, काफ़ी अभी सही हिसाब किताब चल रहा है। तो हैंडल नहीं, बॉक्स को ही हम लेके यहाँ एनिमेट कर देते हैं। तो ये इस तरह पीछे रहेगा। अब मैं इस पर की फ्रेम सेट कर लेता हूँ। यहाँ पोजीशन ऑन की, यहाँ से मूव होना शुरू होगा, फिर यहाँ आएगा और फिर यहाँ कुछ देर रुकेगा जब तक इसका डंडा वो लगेगा। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ यहाँ तक रुके रहें, तो इसकी फ्रेम को मैंने इसकी कॉपी निकाली और यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। तो यहाँ जो है, यहाँ से यहाँ तक ये दो सेम की फ्रेम है, तो इधर कोई मूवमेंट नहीं आएगी। अच्छा, अब इस की फ्रेम से मूवमेंट होना शुरू होगी इस तरीके से।
यूँ। तो जब थिंक थोड़ा ज़्यादा आगे कर दिया मैंने, पीछे कर देता हूँ। हाँ अब बेहतर है। अब प्ले करके देखता हूँ। डब्बा आया, रुका, ढकना लगा, चले गया। सही। इन सब पे मैं इन सारे की फ्रेम्स को मैंने स्मूथ कर दिया। अब ये जो जितने हैं, अच्छा इधर जो एक आपको बाय द वे लाइन दिख रही है, ये कोई ग्लिच हो रही है, वरना ऐसा होता नहीं है, सही आती है ये। तो ये यूँ आया, रुका, इसके ऊपर ढकना लगा, लगा मतलब मैं जहन में सोच रहा हूँ। तो वही होता है ना, कहते हैं डिज़ाइनर एक चीज़ दो बार बनाते, पहले जहन में बनाते और फिर असली में बनाते। तो ये यहाँ रुका। अब इसका जो कैप है, ये वाला कैप, ये ऊपर से यहाँ नीचे आएगा इस तरह। तो मैंने इसको यहाँ ऊपर रखा है इसके यूँ। अब थोड़ी सी हम कुछ चीज़ें हो गई ट्रिकी, तो उसको हम सॉल्व करेंगे उस प्रॉब्लम को। तो देखिए ये ढकना इधर आके लगेगा, तो ये जो हैंडल मैंने अलग से लेयर में रखा हुआ था, इसको मैं रोटेट करके यहाँ ऊपर ले आऊँगा इस तरह। तो ये इस तरह ला के इसको लगाएगा। तो अब ये जो कैप है, इसको मैं अगर हैंडल के साथ पेरेंट करूँगा, तो जब हैंडल इस पर लग जाएगा, तो जब ये जा रहा होगा तो हैंडल भी साथ साथ चले जाएगा। तो इसमें हम मैनुअली सारी चीज़ें डालेंगे। मैनुअली किस तरह, हैंडल और कैप को एक साथ सेलेक्ट किया मैंने, पी दबाया, और इन दोनों की पोजीशन मैंने यहाँ सेव कर दी। इधर बीच में लग जाएगा ये इस तरह, इधर यूँ लगा हुआ होगा। और उससे पहले इस वाली पोजीशन पे ये जो हैंडल और कैप है, ये दोनों ऊपर रहेंगे इस तरह। और इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके स्मूथ कर देता हूँ। काफ़ी बेसिक लेयरिंग है इसमें। ये आके रुका, ये हैंडल लगा। अब जब हैंडल एक बार आएगा इस पर, तो अब ये जो है इस पर हमें कैप पे कुछ नहीं लगाना और हैंडल को वापसी ऊपर ले आना है इस तरह। अब प्ले करके देखते हैं। ये आके रुका, हैंडल ने आया, लगाया, हैंडल को कुछ देर रोक देता हूँ नीचे, ताकि ऐसा लगे कि हैंडल थोड़ा फिट कर रहा है डब्बे को। तो अब हाँ इस तरह। अच्छा ये गलती देखे कितनी बड़ी है। ये यूँ आके रुका, हैंडल ने लगाया और ये डब्बा चले गया। ढकना कह रहे हो भाई क्या हो गया, मुझे भी तो ले आओ। तो अब देखें, ढकने को इसके साथ ले आने, तो यहाँ मैं आऊँगा, ये जो की फ्रेम है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ कि ये रुके ही रहेगा। और ये जो ढकना है, यहाँ से इसको ये पीछा करना शुरू हो जाएगा इसका। तो आई थिंक हाँ ये थोड़ा जल्दी पहुँच रहा है, तो मैं ऊपर की सारी लेयर्स ऑफ कर देता हूँ ताकि नज़र आए मुझे। अच्छा भाई ये कहाँ तक जा रहा है, ये इधर जाके रुक जा रहा है, लेकिन मैंने ढकना आगे कर दिया, तभी ढकना आगे जा रहा है। तो मैं इसको यहाँ आके रोक रहा है, तो इसको मैं यहाँ आके रोक देता हूँ। प्ले करके देखता हूँ। हाँ अब ये जोड़ा हुआ जा रहा है, सही। हल्का सा हिला हुआ है शायद, हल्का सा मैं इसको बराबर कर देता हूँ। ये आया, ढकना लगा, ऊपर की लेयर ऑन कर देता हूँ मैं। हाँ ढकना लगा और फिर ये आगे चले गए, सही है। अब मैं आपको एक्सप्रेशंस बताऊंगा कि हम इसमें कुछ चीज़ों पे एक्सप्रेशन कैसे डालेंगे। ये आगे रुका, इसके ऊपर ढकना लगा, ये ऊपर चले गया और ये दोबारा आगे चले गया। और काफ़ी बेसिक साउंड इफेक्ट इस पर लगेंगे, जिससे ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से देख लेना कौन सा साउंड इफेक्ट ज़्यादा फिट बैठ रहा है। अब यहाँ पे जो हैं घड़ियाँ, इनकी डंडियों को मैंने अलग लेयर में रखा था, सही। तो इनकी डंडियों को अगर एनिमेट करना चाहते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ ये रैंडमली हिले। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे वो असली कंपनीज में हो रहा होता है, मीटर्स मूव हो रहे होते हैं, उसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक वो दिखा देता हूँ एक्सप्रेशन। देखिए आफ्टर इफेक्ट में मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस होते हैं जो बहुत सारे होते हैं। ये डब्बा है मेरे पास, अब मैंने मिसाल के तौर पे एस दबाया, स्केल पे क्लिक किया, तो इस अब किसी भी चीज़ की दो डायमेंशन होते हैं, लंबाई और चौड़ाई 2D में। तो स्केल पे मैंने ऑल्ट दबा के जब हम इसकी घड़ी पे क्लिक करेंगे ना, तो
ये पूछेगा कि यहाँ आपको क्या कमांड लिखना है जिस तरह प्रोग्रामिंग में होता है। तो यहाँ मैं लिखूँगा WIGGLE विगल, ब्रैकेट खोलनी है 5,20। 5 है कि कितना ज़्यादा हिलेगा और आगे है लिखा हुआ है कि कितने टाइम तक हिलेगा, तो ये हिसाब होता है। तो इन दोनों नंबर को हम जितना बढ़ाएंगे उतनी तेज़ी से और ज़्यादा ऑब्जेक्ट पे असर होगा। इस तरह बहुत अजीब तरीके से हिल रहा है। तो इसी एक्सप्रेशन को मैं इस्तेमाल करते हुए इस घड़ी को मूव करूँगा। तो मैंने इसे फुल पे किया, अब मैं यहाँ आऊँगा और इस घड़ी का मैं एंकर पॉइंट सबसे पहले चेंज करूँगा। अच्छा, एंकर पॉइंट मैं यहाँ ला रहा हूँ, मैं इसलिए यहाँ नीचे की तरफ ला रहा हूँ ताकि जब मैं इसे रोटेट करूँ तो ये इस तरह रोटेट हो। दूसरी वाली घड़ी का भी नीचे ले आता हूँ, हाँ सही हो गया। अब इन तीनों की मैंने रोटेशन खोली और पहले को मैं सिलेक्ट करता हूँ, पहले पे मैं विगल डालता हूँ WIGGLE विगल, आई थिंक 4,10, यानी दोनों कमर बहुत लो रखे हैं मैंने। तो देखें ये हल्का सा हिल रहा है। अगर आप इसे बढ़ाना चाह रहे हैं तो इसके नंबर्स भी बढ़ा सकते हैं आप, जैसे मैंने इसको 20 कर दिया बराबर वाले को और इस वाले को 10 कर दिया। अब देखना कैसा हिलेगा, ये थोड़ा ज़्यादा हिल रहा है। और ये वाला आई थिंक मुझे ये वाली मूवमेंट अच्छी लग रही है, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ बराबर कर देता हूँ और इस पर भी यही वाली एक्सप्रेशन यहाँ मैंने यहाँ से कॉपी की और नीचे वाले पे ऑल्ट क्लिक दबाया, पेस्ट किया, फिर इसके नीचे वाले पे ऑल्ट क्लिक दबाया, फिर पेस्ट किया। तो अब देखते हैं कैसा आता है। तो आई थिंक जैसा लुक मैं चाह रहा था इन पे वैसे ही आया हुआ है। इन तीनों को मैं बंद कर देता हूँ और अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं। अब बारी है ऊपर के पिस्टन्स की, जिनको मैं मूव होते हुए दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे कोई मशीन में काम चल रहा है। तो इन दोनों पिस्टन्स को मैंने अलग अलग लेयर में रखा था। तो पहले पिस्टन्स पे हम कुछ की फ्रेम्स डालते हैं। की फ्रेम्स डालने का काफ़ी आसान तरीका है, अब तो याद हो ही गया होगा। यहाँ मैंने घड़ी पे क्लिक किया, इस वाले सेकंड पे ये पिस्टन इधर होगा लेकिन आगे जाके ये नीचे मूव होगा इस तरीके से, और फिर आगे जाके ये वापसी ऊपर आ जाएगा। ऊपर यानी मैं पहले ही की फ्रेम कॉपी करके आगे पेस्ट कर देता हूँ, यानी पहले जिस पोजीशन पर उस पर आ जाएगा। इन तीनों की फ्रेम्स को मैंने स्मूथ किया। अब ये जो एक बार नीचे जा रहे फिर ऊपर आ रहे हैं ना, इस तरह मैं चाह रहा हूँ ये प्रोसेस जो है ये रिपीट होते रहे, जिस तरह लूप नहीं हो जाती वीडियो। तो लूप करने के लिए हम ऑल्ट और दबा के घड़ी पे क्लिक करेंगे नया एक्सप्रेशन खोलने के लिए, और यहाँ एक निशान होगा प्ले का, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ कई सारे प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी जो बहुत डिटेल में होती हैं, बारीक काम है। तो प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा मैं और प्रॉपर्टी पे जाके यहाँ लूप आउट कर दिया मैंने इन सारे की फ्रेम्स को। तो अब ये जितने भी की फ्रेम है ये लूप में आ गए, यानी ये रिपीट होते रहेंगे, जैसे ये खुद ही ऊपर नीचे हो रहा है। तो पहले जब हम बार बार की फ्रेम्स को कॉपी पेस्ट कर रहे थे उस ख्वाहिश से बचने के लिए ये लूप एक्सप्रेशन होती है। सही, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ दूसरे पिस्टन में ताकि आपको दिख जाए। मैंने पी दबाया, पोजीशन इसकी पहले यहाँ रहेगी, आगे जाके ये थोड़ा नीचे आएगा, नहीं तो इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, इस तरह यूँ चिपकेगा और फिर नीचे ये वापसी आ जाएगा इस तरीके से। तीनों को सिलेक्ट किया, स्मूथ कर दिया की फ्रेम्स को, ऑल्ट क्लिक दबाया घड़ी पे और यहाँ प्ले के बटन पे क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गया और यहाँ जाके लूप आउट ड्यूरेशन कर दिया। तो ये ऊपर वाले पे भी अप्लाई हो गया। तो ये घड़ी मूव हो रही है और अब ये हमारा एनिमेशन रेडी है। तो इस तरह के सीन हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमें कुछ कंपनी का दिखाना है कि इस कंपनी में कई सारी चीज़ें तैयार करते हैं हम, और यहाँ पे हमारा केक बहुत साफ़ होता है। तो ये आप किसी एजुकेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये थी हमारे कोर्स में एक और एनिमेशन की एग्जांपल। इस तरह ज़रूरी नहीं है जो मैं बना रहा हूँ सेम आप वही बनाएं, आप प्रैक्टिस के लिए कुछ और बना सकते हैं। जैसे कोई गाड़ी है जिस पे पहिया आके लगा रही है मशीन, या फिर किसी फैक्ट्री के अंदर कोई कुछ खानों के ऊपर क्रीम आके गिर रही है, कुछ सॉफ्ट सा ऑब्जेक्ट रख दे। तो ये था एक और एनिमेशन की एग्जांपल। उम्मीद है इस क्लास से आपको फ़ायदा हुआ होगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में।